तत्पश्चात इस श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम होना निश्चित हुआ। प्रिय बंधुओं, ये भागवत कथा का आखिरी श्लोक है। कहते हैं कि इस आखिरी श्लोक का उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। सब अपने स्थान पर ये बैठ जावे और प्रेम से 3 बार मेरे साथ इस श्लोक को दोहरावे, तत्पश्चात आरती करेंगे। सब बैठ जावे अपने स्थान पर। बैठ जाइए भैया सब अपने स्थान पर, चाहे वो अगल में खड़े हो, बगल में खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, बैठ जाइएगा 2 मिनट और प्रेम से मेरे पीछे पीछे दोहरावेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परिं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनस्, प्रणामो दुःख समनस्, तं नमामि हरिं परिं, तं नमामि हरिं परं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री मांडव्य ऋषि की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की अब प्रेम से अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें। तत्पश्चात प्रेम। शंकर स्वयं केशरी नंदन, शाम सदाशिव स्वयं केशरी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। पर किस प्रकार से, बड़ी सुंदर सी इसकी एक कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब नारायण भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया, समुद्र मंथन के समय पर अमृत का बंटवारा करने के लिए, तो नारायण भगवान मोहिनी का स्वरूप धारण करके सबको अमृत बांटते हैं। परंतु शाम सदाशिव ने उस समय विष का पान किया था। उनके गले में विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। भगवान के इस परम पावन मोहिनी स्वरूप को न देख पाए। एक बार नारायण भगवान ने शिव की इच्छा के आधार पर उनको अपने मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया। और जब मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराया तो भगवान का इतना सुंदर मोहन स्वरूप था, इतना मोहक स्वरूप था कि काम को जीतने वाले, काम को पराजित करने वाले वो शाम सदाशिव उस मोहिनी स्वरूप के पीछे भागने लगे। मोहिनी को प्राप्त करने के लिए, मोहिनी के साथ रमण करने की इच्छा से उनके पीछे पीछे भागने लगे। नारायण भगवान तो मोहिनी स्वरूप में थे। भगवान शिव की इच्छा जान करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। परंतु इस प्रक्रिया में शाम सदाशिव का तेज स्खलित हो गया। इस तेज को सप्त ऋषियों ने एक पत्र पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सुरक्षित रख दिया। कालांतर में जब नारायण भगवान ने राम का अवतार इस पृथ्वी पर धारण किया, तब इसी तेज को गौतम ऋषि के द्वारा अपनी पुत्री, गौतम ऋषि की पुत्री का नाम है अंजनी, अंजनी के कान में स्थापित कराया गया और यही तेज स्वयं
हनुमान जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। बोली हनुमान जी महाराज की। तो लज्जा के कारण ये तुलसी एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और ये नदी कहलाई गंडकी नदी। भगवान शिव ने आशीष प्रदान किया कि तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे मन में ये भाव था कि मुझे नारायण का संग प्राप्त हो जावे, मुझे नारायण की सन्निधि प्राप्त हो जावे, मुझे नारायण पति स्वरूप में प्राप्त हो। मैं आज से तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि ये पाषाणवत नारायण हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गंडकी के जल में विराजमान रहेंगे, हमेशा उपलब्ध रहेंगे और सदा सदा के लिए तुम्हारा इनके साथ मिलन रहेगा। भगवान शिव के वरदान के कारण ही आज तक हम तुलसी में शालिग्राम की स्थापना करते हैं। शिव महापुराण कहता है कि जो शालिग्राम और तुलसी को विलप करता है, अर्थात तुलसी के गमले में अगर शालिग्राम रखे हों और उनको उठा करके कहीं अन्यत्र ले जा करके पूजा करता हो, तुलसी को अलग कर देता हो, बड़ा भारी पापी है। 7 जन्मों तक उसका और उसकी पत्नी का वियोग रहता है। कभी भी तुलसी और शालिग्राम का वियोग नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर संभव हो सके तो तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य संपादित करना चाहिए। आज यही परम दिन था, या तो एकादशी के दिन होता है या कार्तिक स्नान पूर्ण होने के उपरांत आज पूर्णिमा के दिन तुलसी का विवाह भगवान नारायण के साथ कराया जाता है। बोलिए नारायण भगवान की, तुलसी महारानी की। महादेव जी ने महादेव से कहा, भगवती पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, बहुत हो गई दुष्टों की कथाएं, बहुत देर हो गई वध की लीला सुनते सुनते। अब तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस कलिकाल में जीव का कल्याण किस प्रकार से होता है। तो कल कथा हमने अध्यात्म की जहाँ से विराजमान, जहाँ से रोक दी थी, उसी से आगे की ओर बढ़ते हैं। महादेव ने कहा कि मनामेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधान विषया शंभो मुक्तै निर्विषय